Students, welcome to my channel Nursing Boot Camp. I am your educator Ms. Bhavna Pawar. लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यू किया था जो मेथड्स होती है साइकोलॉजी की उसके बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का नेचर किस तरीके का होता है देखते हैं। फर्स्ट हमें क्या बताया गया है, साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड, मतलब कि साइकोलॉजी क्या करती है, साइंटिफिक मेथड का यूज करती है। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजी इज फैक्चुअल, ये हमें फैक्ट्स के बारे में बताती है। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ साइकोलॉजी इज यूनिवर्सल, अब साइकोलॉजी क्या है, हर जगह पर अप्लाई की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, द लॉ ऑफ साइकोलॉजी इज वेरिएबल, मतलब कि इसे वेरीफाइबल, मतलब इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद में। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजी डिस्कवर्स द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि इसका प्रभाव पड़ता है ह्यूमन रिलेशनशिप पे या बिहेवियर पे, उसके बारे में भी हम क्या है पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजी प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी क्या करती है, प्रिडिक्शन करने का काम करती है ह्यूमन बिहेवियर का। प्रिडिक्शन मतलब कि बताती है कि फ्यूचर में किस तरीके की घटनाएं, संभावित घटनाएं हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, अब इसको एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं साइकोलॉजी के नेचर का। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या बोला, साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड जब हम साइकोलॉजी में यूज कर रहे हैं तो वो कैसी होंगी, चलिए देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द मेथड यूज इन साइकोलॉजी आर साइंटिफिक इन नेचर, मतलब कि सभी जो मेथड्स यूज होती है वो क्या होती है, उनका नेचर किस तरीके का होता है, साइंटिफिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आउट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द मोस्ट एग्जैक्ट वन। जब हम इतनी सारी जो मेथड्स हमने पढ़ी है उसमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सी होती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्योंकि हम उसमें रिपीटेडली क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में, in the experimental method dependent and independent variable are distinguished, the dependent variable control and the effect of the independent variable observed, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि एक माँ और बच्चे का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जिसमें माँ जो रहती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहती है, मतलब अगर वो बोलेगी बच्चों को कि आपको सो के उठना है, खाना खाना है, तो वो क्या करेंगे, अपनी मदर की बात को मान करके अपना वो काम करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अपनी मदर के जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहे होते हैं उसके ऊपर। तो क्या है, मतलब एक इंसान आपको क्या करेगा, कमांड करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कमांड करने वाले को, काम बताने वाले को। जैसे टीचर है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलेगा, आपको असाइनमेंट्स करने हैं, तो वो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो आपको कमांड कर सकता है, आपको बता सकता है कि आपको आगे क्या करना है। और जो स्टूडेंट्स है वो क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो टीचर पर डिपेंडेंट है कि जब वो काम देंगे हमें तो हमें करना ही है ना। वैसे क्या चिल्ड्रन पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम इस एक इंसान का दूसरे इंसान पे डोमिनेंस कितना है, किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, साइकोलॉजी इज फैक्चुअल। साइकोलॉजी क्या है, फैक्चुअल है, फैक्ट के आधार पे काम करती है। देखते हैं, साइकोलॉजी स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ बिहेवियर। अब ये क्या स्टडी करती है, बिहेवियर के फैक्ट्स को, मतलब कि ये बिहेवियर है तो ये ऐसा बिहेवियर अभी ही क्यों है, इसी सिचुएशन में क्यों हुआ है, इसी सिचुएशन में आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो, इनके फैक्ट्स को पता लगाने का काम करती है और उसमें को स्टडी करती है। द साइकोलॉजी दिस इज ऑब्जेक्टिव इन हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि क्या है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो जाएगा, जो चीजें उन्हें पिक करनी है या देखनी है उन्हीं चीजों को क्या करेंगे, वो पिक करेंगे या देखेंगे। डेली जो हमारी लाइफ है उसमें बोलते हैं कि जो अच्छी चीजें होती है, पॉजिटिव चीजें होती है, हमें सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट्स को हमें अपनी लाइफ से बाहर रखना चाहिए, उसे हमारी लाइफ के अंदर में नहीं आने देना चाहिए। तो ये क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको जो चीजें समझ में आ रही है कि हाँ ये हमारे एक्सपेरिमेंट में काम आएगी, उसी को क्या करने का काम करते हैं साइकोलॉजिस्ट, पिक करते हैं। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं आपको, और एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से कंडक्ट करते हैं। द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज नॉट वैल्यू बट फैक्ट। ठीक है, इसमें वैल्यू की कोई अहमियत नहीं होती, फैक्चुअल बातें ही होती है, तथ्य वाली बातें ही होती है कि हाँ इसने इस टाइम पे इस तरह रिएक्ट करा, इसका मतलब क्या है और इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, रीजन फाइंड आउट करते हैं हम लोग कि इस पर्टिकुलर वर्ड को सुनकर ही सामने वाले ने क्यों इस तरीके से बिहेव किया, क्यों इतनी जोर के चिल्लाया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, द लॉ ऑफ साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का मतलब है कि हम हर एक जगह पे साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि हमें साइकोलॉजी क्यों पढ़नी है, मेडिकल फील्ड से नहीं है या
हम क्या करें साइकोलॉजी पढ़ के? तो आप ये साइकोलॉजी जो है यूनिवर्सल बिहेवियर को क्या करती है बताने का काम करती है। हो सकता है आप बेटर अंडरस्टैंड करने लगे, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, यूनिवर्सल का देखते हैं। एट ऑल टाइम्स एंड प्लेसेस लॉस ऑफ साइकोलॉजी हैव बीन फाउंड टू बी सेम अंडर सिमिलर कंडीशंस। मतलब कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्लेस पे हर जगह पर हम क्या देखते हैं, साइकोलॉजी एप्लीकेबल है। आप किसी फर्म में काम करते हो, बड़े लॉ फर्म में काम करते हो, या तो फिर कॉर्पोरेट जॉब करते हो, या फिर हॉस्पिटल में जॉब करते हो, या फिर स्कूल में जॉब करते हो, तो या फिर स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो या पढ़ाते हो, तो मतलब आप जिस भी जगह जाते हो, अगर आप मतलब इस सोसाइटी में हो, सोसाइटी से बाहर निकल रहे हो, या घर के अंदर हाउस वाइफ हो, या फैमिली मेंबर्स, मतलब जो फैमिली मेंबर्स है वो भी आपको कहीं ना कहीं उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करती है, साइकोलॉजी हेल्प करती है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो डेवलपमेंटल एरिया में क्या है, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उन्हें कौन सी चीजें किस टाइम पर समझानी, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या बोलना है उन्हें, किस तरीके से उन्हें समझाना है, तो ये सारी चीजें क्या आती है हमारी साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी बेसिकली क्या है हमारा, कि किसी भी पर्सन की मेंटल मतलब मेंटल कंडीशन किस तरीके की है, वो किस तरीके से समझ सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने का काम करती है। तो हम क्या करेंगे, अगर सामने वाला हमें जिस एग्जाम्पल से बेस्ट समझता है, उसी एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं, उन्हें समझाने का या बताने का ट्राई करते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है, ये साइकोलॉजी यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्स पे पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स पे काम करती है। जैसे हम क्या करते हैं, डॉग लवर्स होंगे तो डॉग्स को क्या करते हैं, ट्रेन करने का काम करते हैं कि हाँ हम लोग बोलेंगे सेट तो वो क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। तो ये भी क्या एक टाइप की साइकोलॉजी है, हम डॉग को ट्रेन कर रहे हैं, ये भी क्या है हमारी साइकोलॉजी है, कि हमने बोला हाँ आप बैठ जाओ तो वो बैठ गए, है ना। तो ये सब क्या है, ह्यूमन एंड एनिमल का बिहेवियर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, थ्योरी ऑफ माइंड डिसिप्लिन। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग को तैयार करने का काम करते हैं। हम स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, एक टाइम टेबल देते हैं कि आपका स्कूल कितने बजे से स्टार्ट होगा, 8 बजे से लेके आपको 12 1 या 2 बजे तक की आपकी क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपके इतने इतने पीरियड्स रहेंगे। तो इस सब्जेक्ट को आपको इस टीचर से पढ़ना है, दूसरे सब्जेक्ट को उस टीचर से पढ़ना है। तो ये क्या है, माइंड की ट्रेनिंग, कि आप एक साथ में इतने सारे सब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें क्या आती है माइंड डिसिप्लिन में। आप इतने बजे सुबह उठना है, क्योंकि आपको क्या है अगले 6 बजे, 6:30 या 7 बजे आपको स्कूल के लिए वैन में बैठ के निकलना है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी डिसिप्लिन होती है, ठीक है। तो ये सारा लॉ क्या है, यूनिवर्सल। नेक्स्ट देखते हैं नेचर। द लॉ ऑफ साइकोलॉजी आर वेरिएबल वेरीफाइबल। अब वेरीफाइबल कैसे देखते हैं, बाय वेरिफिकेशन एंड री-वेरिफिकेशन साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स हैव बीन फाउंड टू बी ट्रू एवरीवेयर। जैसे हमने बात किया कि साइकोलॉजी क्या है, यूनिवर्सल है ना। तो जब ये यूनिवर्सल है तो इसको हम हर एक जगह पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जाओगे आपके मैनेजर के पास कि सर हमें इतने दिन की छुट्टी चाहिए, है ना, तो वो क्या बोलेगा कि हम छुट्टी नहीं दे सकते, या आपको और काम बताएगा। तो इसी तरीके की क्या छोटी छोटी सिचुएशंस होती है। फिर अगर उसके पहले आप क्या करोगे, आपको जब पता है इसके सॉल्यूशन के लिए, आपको पता है कि हमें छुट्टी नहीं मिलने वाली, तो आप क्या करोगे, प्री में जितना भी काम है पहले से ही करके रखोगे, और फिर उसके बाद में 10-15 दिन पहले से बोलोगे कि नहीं हमें इस टाइम पे इतने दिन की छुट्टी चाहिए थी, ठीक है, हमने इतना काम कर दिया है तो हमें इतने दिन की छुट्टी चाहिए, और इस ड्यूरेशन में कोई काम आएगा तो हम उसको देखने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, साइकोलॉजिकल वर्क करती है कि सामने वाला आपसे क्या चाह रहा है और आप उसको आंसर किस तरीके से कर रहे हो। और ये हर एक जगह पे हम लोग देख सकते हैं, स्कूल्स में देख सकते हैं, ठीक है, हमारे क्लासरूम्स में देख सकते हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ में यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, वेरीफाइबल है, मतलब इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे कैन बी वेरीफाइड बाय वन। अब इसे क्या है, किसी एक इंसान के द्वारा भी वेरीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, साइकोलॉजी डिस्कवर्स द केस इफेक्ट रिलेशनशिप इन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। अभी क्या डिस्कवर करेगा, क्या पता लगाएगा कि केस इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है। अब हम इसको देखते हैं डिटेल में। साइकोलॉजी नॉट ओनली ऑब्जर्व बिहेवियर बट ऑल्सो फाइंड आउट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन, मतलब कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो गया, किस कारण से इस तरीके का प्रभाव डाल रहा है ह्यूमन के बिहेवियर पे, इसके बारे में भी पता लगाने का काम करेगा। अब इसका एग्जांपल दिया हुआ है, साइकोलॉजी हैज डिस्कवर्ड व्हाई इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ चाइल्ड बिकम्स अ
डेलिकेट और डीजेनरेट, मतलब कि आपका बच्चा स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ते जा रही है वैसे वैसे क्या है, वो अपने आप को कमरे में बंद रख रहा है, या तो फिर बहुत गुस्सा कर रहा है, या किसी एक इंसान को देख करके क्या है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि नहीं मुझे नहीं बैठना, नहीं इनके साथ नहीं खाऊंगा, या तो फिर क्या है उनके मार्क्स जो है धीरे धीरे करके डिग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपको अगर देखने को मिलती है। These findings have been put to use and found correct। अब इसमें हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि ये क्यों हो रहा है, बच्चे ने ऐसा रिएक्ट करना क्यों स्टार्ट करा। The psychology discovers the how of behavior together with its what, मतलब कि आपको ये पता लगाना है कि ये क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। इसका हमें क्या करते हैं, पता लगाने का काम करते हैं साइकोलॉजी के अंदर, मतलब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा कौन सा कॉज है, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे पे इस तरीके का प्रभाव पड़ा कि वो इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, या उसके मार्क्स एकदम से कम हो रहे हैं, या क्लासरूम में क्या इंटरेस्ट नहीं दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजी प्रेडिक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर। अब साइकोलॉजी क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने का भी काम करता है। जैसे हम जो यूथ होते हैं हमारे घर के अंदर, हम क्या करते हैं, किसी भी रिक्वेस्ट को लेके जाते हैं हमारे पेरेंट्स के पास में, है ना, कि हमें उस दिन बाहर जाना है, संडे के दिन हमें 5-6 घंटे के लिए हमारे दोस्तों के साथ में बाहर जाने वाले हैं हम लोग। तो हमारे पेरेंट्स का हमारे पास एक पैटर्न होता है, सभी के पास पैटर्न होता है कि पहले क्या करेंगे, जो पेरेंट मान जाएगा उसको बताने का काम करेंगे कि पापा हम जाने वाले हैं, तो आप क्या मैं जा सकता हूँ या क्या मैं जा सकती हूँ। तो अगर पापा ने बोल दिया कि हाँ आप जा सकते हो, फिर आप क्या करोगे, थोड़े टाइम बाद धीरे से मम्मी से बात करो कि मम्मी मुझे वहां पे उस टाइम पे इतने दोस्तों के साथ में यहाँ जाना। तो मम्मी क्या करेगी, आपकी मना कर देगी, पर आप फिर क्या करोगे, पापा को बोलोगे कि पापा मम्मी से बात करो। तो ये क्या होता है, हमारे पास में ह्यूमन बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमने क्या किया, हमें पता है हमारे पास में इजी अप्रोच कौन सा है। इजी अप्रोच हमारे पास में पापा है, उनको हमने क्या किया, अपने इसमें ले लिया, अपने फेवर में ले लिया। ठीक है, उन्हें बता दिया कि हाँ हम ऐसा करने वाले थे, हमने आपको बता दिया है, अब आप जो हमारा हार्ड अप्रोच है उससे बात करके उन्हें भी मना लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रेडिक्शन होता है, हमें पता है कि सामने वाला किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड है कि हाँ हमें इनसे बात कैसे मनवानी है। तो ये क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का नेचर है, प्रिडिक्शन का नेचर है, सामने वाले को देख करके हम इतनी बातें समझ जाते हैं। ठीक है, अब इसके यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ साइकोलॉजी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lights, camera, action.